कुछ बचा भी तो होना चाहिए बोलने के लिए। कुछ नहीं बचा हुआ भाई। देखो, आई एम अ फर्म बिलीवर कि इस रियल मैड्रिड को जितनी टैक्टिक्स की ज़रूरत है, जितनी स्ट्रैटेजी, हंसी फ्लिक, गोल्ड फ्लिक, छोटे जो है, जो जर्गन क्लॉप, पॉप स्टार, के पॉप, के9, जो भी उन्हें समझ में आ रहा। जितनी ज़रूरत रियल मैड्रिड को टैक्टिक्स की ज़रूरत है ना भाई, उससे कहीं गुना ज़्यादा इस टीम को, इस क्लब को पर्सनैलिटी और कैरेक्टर की ज़रूरत है। और जब हम हारेंगे ना, तुम तब सोच सकते हो कि यहाँ पर हाँ भाई, टैक्टिक्स नहीं थी, यहाँ पर ये डिसीजन खराब गया। और जिस पे हम लोग बात करेंगे कि हाँ भाई देखो, इस तरीके से ये डिसीजन खराब जा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, यहाँ प्रॉब्लम हुई, ये एक डिसीजन खराब था। बट ओवरऑल जब तुम उस गेम को देखोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इस टीम का कैरेक्टर ही नहीं था, इस टीम में पर्सनालिटी ही नहीं है। तीन 2-3 बंदों को हटा दूं मैं अगर, तो पूरी टीम पर्सनालिटी वाइज कभी डिजर्विंग थी भी नहीं ला लीगा के टॉप स्पॉट पे। और यहाँ पर आर्बेलोआ, ऑफ कोर्स, अगर हम आज जीते, आज से पहले सारे गेम जीत रहे थे हम, ठीक है, कोई सी भी टीम आए, रियल सोसिएडाड वो 11-12 गेम से अनबीटन थी। यहाँ पर आप वेलेंसिया दे दो, आप हमको विलारियल दे दो, अरे यार आप हमको यार डोनाल्ड ट्रम्प दे दो, यार यूएसए की टीम दे दो, क्या फर्क पड़ता है, हम हरा देंगे उनको। लेकिन द मोमेंट हमको बार्सिलोना पे बढ़त बनाने की जरूरत थी, द मोमेंट हम लोग यहाँ पर बार्सिलोना पे प्रेशर बना सकते हैं, वो बार्सिलोना जो अब आने वाले सेशंस में, आने वाले गेम में पेड्री को, मार्कस राशफोर्ड को, फिर धीरे धीरे अगले महीने से गावी, फिर रफीनिया वापस आ चुका है, हंसी फ्लिक गुस्से में ओ हो लालाक, उस बार्सिलोना पे प्रेशर बना सकते थे हम। अब वो कितना काम करता, कितना काम नहीं करता, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट बना तो सकते थे हम, अपना काम तो कर सकते थे। तुम खुद सोचो, ये रियल मैड्रिड जो कि पिछले 2-3 महीनों से ऐसे इधर से विक्ट्री उठाई, इधर से विक्ट्री उठाई, यहाँ विक्ट्री उठा ली, वहाँ विक्ट्री उठा ली, जहाँ पर पिवट था, जहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि बिगर स्टोरी में जो एक कैनन मोमेंट होता है, कि यहाँ से इस क्लब की दिशा, इस क्लब को लेकर फैन का पर्सपेक्टिव और जो फैन का मूड है, वहाँ जहाँ भी कैनन इवेंट होता है, वहाँ पर एक क्लब ने हगा है। लेकिन उसके अलावा जहाँ पर ग्लोबल आइज़ नहीं होती, जहाँ पर वहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, और उसी का नतीजा था कि ये सारे मिक्स बैग में, कि आप एल्बस कोपा डेल रे से बाहर हो गए, फरवरी में सिर्फ 3-4 6 5-6 गेम खेल रहे हो आप एक नया मैनेजर ले आए, ठीक है, प्लेयर ईगो का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर, आपने दद्दू को सैक कर दिया, फिर उसके ऊपर एक जनरेशनल मैनेजर आप लेके आए, आपके ही क्लब का लेजेंड सैक कर दिया। लेकिन फिर भी 1 महीने के अंदर किस्मत ऐसे पलटती है, 1 महीने के अंदर वो जो ग्लोबल आई, जब आपके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें होती है, तब तो आप हँकते-हँकते हो, लेकिन उसके अलावा आप होमवर्क अपना कर रहे थे, आप इधर से विक्ट्री उठा रहे थे, आप इधर से उसके बलबूते पे आप ला लीगा में टॉप ऑफ द टेबल चले जाते हो, और आप चैंपियंस लीग में भी अब यहाँ पर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाते हुए दिख रहे हो। अब उसका भी अब वहाँ भी मामला थोड़ा डगमगाता हुआ दिख रहा है। बट जब आप ओवरऑल स्टोरी देखते हो कि ये क्यों हँकते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि इस टीम में कैरेक्टर बचा नहीं है, इस टीम में पर्सनालिटी बची नहीं है। और तुम लोग टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, ये 4-4-4-2, 4-3-3, भाई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब ये समझ चुका हूं कि चाहे आप जाबी अलोंसो को ले आओ, चाहे आप अल्बेला को ले आओ, चाहे आप क्लॉप को ले आओ, अरे चाहे आप मुझे भी ले आओ, अगर वहां पर किसी भी मैनेजर के लिए पहले से ही प्री डिटरमाइंड रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए हैं कि वो कुछ भी करे, वो 69 में खिलाए, वो लंड की शेप में फॉर्मेशन डाल दे, वो कुछ भी करे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि अपने सुपरस्टार को अपीजमेंट करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, आज मैं बिल्कुल स्ट्रेट मुद्दे की बात करते हैं। आज एम्बापे ने ऐसा क्या गेम खेल दिया कि गोंजालो गार्सिया को डालना पड़ा फादे वालवर्दे की जगह? क्या खेल दिया उसने ऐसा? ऐसा ऐसा कौन सा गेम खेल दिया कि यहां पर गोंजालो गार्सिया चाहिए? यानी कि आर्बेलोवा इस चीज को समझता है कि गार्सिया का प्रेजेंस चाहिए अपने को। क्यों चाहिए? क्यों आपका एम्बापे बॉक्स प्रेजेंस नहीं दे पा रहा? ठीक है, उसका एक रीजन था कि हमको भाई गोल चाहिए, हमको जीतना है, हमको भाई हम समझ पा रहे हैं कि हमको ड्रॉ, तब तक तो ड्रॉ ही हो रहा था, हमको ड्रॉ भी हमारे लिए हार के बराबर है, और यहां तो हार ही गए, तो सोचो कितनी बेइज्जती की बात हुई है। आपको गोंजालो गार्सिया की जरूरत है बिकॉज आपको अटैकिंग आउटपुट चाहिए, तो आपने ब्राहिम दियाज को डाल दिया, आपने यहाँ पर आपने फादे वालवर्दे को हटा के, जो अगेन फादे वालवर्दे, अगर कारवाहाल जो कि पूरे थ्रू आउट द गेम अगर कोई लिटरली ग्रिल हो रहा था, तो वो कारवाहाल ही ग्रिल हो रहा था, बेचारे कारवाहाल की रेल बनाई जा रही थी। और कारवाहाल को जो बची कुची जो इज्जत थी, वो इसलिए ही थी क्योंकि यहाँ पर वालवर्दे उस विंग पे था। और ये हमेशा देखा जाएगा कि चाहे ट्रेंट हो, चाहे कारवाहाल हो, डिफेंसिव लायबिलिटी या फिर अटैकिंग फ्रीडम,
ये दोनों ही पॉसिबल तब होंगे डिफेंसिव लायबिलिटी को कम करने का काम और ऑफेंसिव फ्रीडम को बढ़ाने का काम। इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल होगा वो सिर्फ फायदे वालवर्दे ही दे सकता है। और ये तो मतलब ये तो बच्चा बच्चा जानता है। आपने यहां पर गोंजालो गार्सिया को डाला, आपने वालवर्दे को बाहर कर दिया, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा कि आपने उससे क्या अचीव कर लिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि यहां पर आप एम्बापे को बाहर नहीं बिठा सकते। आप एम्बापे, और ये तो मेरे को लगता है कि इसमें कॉमन सेंस की कोई बात भी नहीं है। ठीक है, ये तो बेकार की बात है ना। तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो गई। ये तो खामा खा का बात का पतंगड़ बनाने वाली बात हो गई कि एम्बापे को बेंच करना चाहिए, एम्बापे को, ये तो कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि एम्बापे आज बेंच पे नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि विनीसियस जब खराब खेला तो वो बेंच पे नहीं है। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पता है कि आपकी टीम अभी स्ट्रगल कर रही है और आपको क्लियर कट पता है कि आपकी टीम स्ट्रगल क्यों कर रही है, आपको क्लियर कट पता है कि आपकी इस टीम को किस चीज की जरूरत है, तो क्या तब भी वो टर्म्स एंड कंडीशन साले लागू होंगे क्या? साले तब भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस में वो जो प्लेयर जो ऑलरेडी एक्सेल कर रहा है, क्या वो बिल्कुल निस्तनाबूत हो जाएगा? क्या उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी? क्या वो बिल्कुल नलिफाई होने वाला है क्या? क्या गोंजालो गार्सिया की बॉक्स प्रेजेंस की बात करें, गोंजालो गार्सिया कहां से बढ़िया खेल सकता है, कहां से सबसे ज्यादा हम उसका यूज करेंगे, क्या उसका कोई मतलब नहीं रह गया है? क्योंकि आप बस एम्बापे को बाहर नहीं कर सकते। अरे और मैं यहां पर देखो क्लियर कट बताता हूं, एम्बापे ने आज बहुत खराब खेला और एम्बापे ने लिटरली बेनफिका के अगेंस्ट भी बहुत खराब खेला, लेकिन इसमें एम्बापे की गलती नहीं है। एम्बापे नहीं है 100%। एम्बापे टैक्टिकली नहीं सपोर्ट करता। एम्बापे गोल मार दे तो मार दे, लेकिन अगर एम्बापे गोल ना मारे तो ये टीम यहां पर अपार्ट फ्रॉम विनीसियस जूनियर और कोई गोल मारता हुआ दिखेगा नहीं आपको इसमें। पिछले कुछ हफ्तों में विनीसियस जूनियर अपनी फॉर्म पे वापस आया है। आपको यहां पर फादे वलवर्दे की तरफ से आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। कोर्तुआ ने आज बचा लिया। एंड अगेन दिस इज सबसे, अगर किसी एक प्लेयर की सबसे गंदी बेकदरी हो रही है तो वो तो कोर्तुआ की हो रही है। वो बंदा पिछले 1.5 साल से, पिछले 18 महीने से, जब से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, जब से हम लोग लिटरली अपनी किरकरी करवा रहे हैं सबके सामने, तब से कोई बंदा जो कि अपनी परफॉर्मेंस पे अडीग रहा है, कंसिस्टेंट रहा है और हमको हमेशा बचाता हुआ आ रहा है, वो कोर्तुआ ही है। अब फिर भी हम लोग हमेशा उसका चूतिया बना देते हैं गोल के बीच में। प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पता है कि एक पिवटल मोमेंट में, फॉर एग्जांपल कि बेनफिका के अगेंस्ट यहां पर एम्बापे नहीं चला, बेनफिका के अगेंस्ट चलो मान लेते हैं विनीसियस नहीं चला, तो क्या यहां पर आर्बेलोआ, जिसको पता है कि मेरी टीम को शायद से इस समय गोंजालो गार्सिया की जरूरत है, मेरी टीम को फॉर एग्जांपल यहां पे ब्राहिम दियाज की जरूरत है, रोड्रिगो आ जाए तो मेरी टीम को यहां पर रोड्रिगो की जरूरत है, या फिर फॉर एग्जांपल बेलिंगम खेल रहा नहीं है, मेरे को इस समय यहां पर बेलिंगम को निकालने की जरूरत है, मेरे को चुआमेनी को डालने की जरूरत है, तो क्या सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे कि पर मैं नहीं निकाल सकता? कि मेरे को समझ में आ रहा है कि आज एम्बापे अच्छा नहीं खेल रहा, एम्बापे 100% फिट भी नहीं है, लेकिन एम्बापे पेनल्टी बॉक्स में जो कि होता भी नहीं है, उसकी मेरे को लगता है उसकी शादी करवा देनी चाहिए जिडान के साथ या इनिएस्टा के साथ, उसके साथ फेरे ना करवा दूं, उस साले का मैं कन्यादान ना करवा दूं, उसको अगर इतना ही मिडफील्डर बनने का शौक है। बट अंडरस्टैंडेबल है। मतलब इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल मैं तुमको दिखा सकता हूं जहां पर पेनल्टी बॉक्स में कोई है ही नहीं, है ही नहीं पेनल्टी बॉक्स में, कोई मतलब नहीं है। वो भी तब जब ओसासुना का यहां पर 7-8 बंदे यहां पर पेनल्टी बॉक्स में पहरा दे रहे हैं, तब है ये हाल कि हमारा कोई नहीं है। वो खुद, हम तो चूतिए ही, ओसासुना वाले भी चूतिए ही हैं। वो पेनल्टी बॉक्स में खड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे को मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो कोई बंदा ही नहीं है वहां पर। तो जब आपको पता है कि आपको यार गोंजालो गार्सिया जो कि आपका एक स्ट्राइकर है, बॉक्स है, बढ़िया है, प्रेस करता है, वर्क रेट देता है, सबसे बड़ी चीज़ है आपने ट्रेंड डाल रखा है, आपको चाहिए कि भाई ओसासुना की बैकलाइन को कोई पीछे खींचे, पेनल्टी बॉक्स में प्रेजेंस बने, दबाव बने एंड अल्टीमेटली हफ एंड पफ में कैसे भी तरीके से गोल आए। यू डोंट वांट योर स्ट्राइकर की वो ड्रॉप डीप करके मिडफील्ड में नंबर बढ़ाए, नहीं नहीं वो नहीं चाहिए भाई, अपने को चाहिए पेनल्टी बॉक्स में। आप, मैं तो स्ट्राइकर की बात कर रहा हूँ। ऐसे टाइम में तो ऐसा होता है कि पेनल्टी बॉक्स में 2 बंदे और होते हैं कि और वहां पर भीड़ करो और वहां पर घुसो और बिटवीन द लाइन प्लेयर रिसीव करो। आप क्या करते हो? आप एम्बापे को तो एज इट इज ही छोड़ देते हो। आप गोंजालो गार्सिया कहते हैं चल एक काम कर यार, तू राइट मिड से काम बना ले, तू यार विंग पे खेल ले, तू यार एम्बापे के साथ कुछ सपोर्ट कर ले, लेकिन तू स्ट्राइकर वाला काम मत कर। ये क्या बात हुई? कल को जूड बेलिंगम आएगा तो कह दोगे यार जूड बेलिंगम जो काम करता है वो, जो जो उसको काम चाहिए वो जूड बेलिंगम नहीं कर पा रहा, तो कामाविंगा को डाल देते। बट नहीं, एक काम करते हैं, करेरास को बाहर निकाल देते हैं, कामाविंगा को उसकी जगह डाल देते हैं, जस्ट बिकॉज की कामाविंगा को डालना, जूड बेलिंगम को बाहर नहीं निकाल सकते। ये चलने वाला है क्या? ऐसे तो कोई भी मैनेजर नहीं आगे काम कर पाएगा। अब इस गेम में मैं तुमको बताता हूं, इस गेम में मेरे को एक चीज लगा, करेरास वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और पहले 20 मिनट आपको समझ में आता है कि ओसासुना ने कुछ रत्तड़ भी नहीं करा। ये तो मैं बहुत बात की बात है कि ओसासुना ने अटैक बनाया कि नहीं बनाया, ये तो बहुत बात की बात है। ओसासुना ने लिटरली कुछ भी नहीं काम किया, कुछ काम नहीं किया ओसासुना ने। लेकिन जैसे जैसे रियल मैड्रिड बॉल चला रही थी, रियल मैड्रिड पोजीशन रख रही थी, पर थ्रेटिंग रियल मैड्रिड भी नहीं लग रही थी।
रियल मैड्रिड बॉल चला रही थी और समझ में आ रहा था कि रियल मैड्रिड फिलहाल के तौर पे गेम को कैलकुलेट कर रही है। रियल मैड्रिड गेम को उस नज़रिए से देख रही है कि वो बॉल अपने पास ही रखेंगे टिल द टाइम दे एक्चुअली फिगर आउट कि इस ओसासुना के डिफेंस लाइन को कैसे तोड़ना है। और ओसासुना का भी समझ में आ रहा था कि वो भी रियल मैड्रिड को बॉल रखने दे रहे थे। तो एक टीम दूसरी टीम को कैलकुलेट कर रही है विद बॉल और एक टीम दूसरी टीम को कैलकुलेट कर रही है विदाउट द बॉल। दोनों टीम एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेट कर रहे थे अंटिल ओसासुना ने भांप लिया। रियल मैड्रिड नहीं भाप पाई। रियल मैड्रिड ने गेम के एंड तक भी इस चीज को नहीं भापा कि ओसासुना को तोड़ना कैसे है। अगेन विनीसियस जूनियर के बहुत क्लिप्स हैं जहां पर वो एम्बापे को बता रहा है कि भाई पेनल्टी बॉक्स में एंटर कर जा और विनीसियस ने गोल भी वहीं से ही मारा। विनीसियस ने खुद गोल वहीं से मारा। इमेजिन यू हैव द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड जो कि सबसे ज्यादा बॉल को ड्राइव कर सकता है, बॉल को प्रोग्रेस कर सकता है एंड ही हैज दैट स्पार्क कि चाहे मिनट 1 हो, चाहे मिनट 90th हो, चाहे मिनट 85th हो, कि वो यहां पर अपने मेन को बीट करने का दम भी रखता है, कॉन्फिडेंस भी रखता है और वो पेनल्टी बॉक्स में बॉल डाल देगा। इट्स जस्ट कि आपके प्लेयर्स कितने ज्यादा एक्टिव हैं, उनकी पोजीशनिंग कितनी बेटर है। बट विनीसियस ने गोल मारा, विनीसियस ने फिनिशिंग वाला पार्ट किया। अब मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस पूरे हार की गलती एम्बापे की, बट नहीं भाई, इफ यू आर स्कोरिंग 50 गोल्स और आपको चाहिए कि भाई लोग आपको वर्शिप करें, आपको ये करें, पूरी टीम आपके हिसाब से चलना चाहिए, मैनेजर आपके हिसाब से चलना चाहिए, साला क्लब आपके हिसाब से चलना चाहिए, तो अगर भाई टीम हार रही है और आप इतनी स्टिंकर परफॉर्मेंस डाल रहे हो, जो कि बैक टू बैक आप स्टिंकर परफॉर्मेंस डाल रहे हो, और ये तो और भी खराब चीज है कि अगर आप 100% नहीं तो साला आपने पूरा गेम क्यों खेल दिया। ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा बिल्कुल भी। ये मेरे बिल्कुल मेरे कोई इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर ये कोई आके कह रहा है कि 100% नहीं था एम्बापे, अंडरस्टैंडेबल है कि एम्बापे 100% नहीं, आपको गेम जीतना है, आपने अपना स्टार पावर डाल रखा है और ऐसा नहीं है कि एम्बापे विनीसियस के साथ हम लोग कभी अच्छा नहीं खेला, अच्छा भी खेलते हैं। बट मेरा सवाल ये कि उस दिन जिस दिन आप अच्छा नहीं खेलोगे, उस दिन जहां पर दरकार किसी और चीज के, उस दिन जहां पर रिक्वायरमेंट किसी और चीज की, तो क्या हमारे मैनेजर में बॉल्स ही नहीं है क्या? या फिर एक्चुअली में मैनेजर में बॉल्स हो या ना हो ये सवाल भी नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है। ऊपर के हायर अप्स ये ऑप्शन ही नहीं दे रहे। तो ऐसे में कोई भी मैनेजर क्या कर लेगा? कोई मैनेजर क्या कर लेगा? सवाल इस चीज का है कि जब आज रिक्वायरमेंट कुछ और थी, आज उसका सॉल्यूशन कुछ और था। फर्स्ट हाफ में ठीक है, पेनल्टी थी, ठीक है यार, मतलब अब लोग उसको स्लोमो करके कहेंगे कि पेनल्टी नहीं है, कोर्तों का पैर, कोई कहेंगे कि ध्यान से देख यार लगा है, दे दी पेनल्टी, पेनल्टी हो गई, पेनल्टी मार दी उन्होंने, ठीक है, हमने कंसीड कर लिया, 1-0 हो, क्या आप ओसासुना पे 2 गोल नहीं मार सकते? क्या विनीसियस, एम्बापे, कामाविंगा, चुआमेनी, कार्रेरास, कार्वाहाल, ये टीम आपकी जो है, क्या कैरेक्टर नहीं है आपके में? क्या कैरेक्टर आपके में तभी आता है जब सामने वाली टीम बिल्कुल ही रद्दड़ खेल रही हो, घटिया से घटिया परफॉर्मेंस दे रही हो, चाहे बात करें विलारियल की, चाहे बात करें रियल सोसिएडाड की, जब उनको लिटरली इतना चूतिया गेम खेल रही हो, तो क्या आपका कैरेक्टर तभी आता है? क्या आपका कैरेक्टर तभी आएगा जब आप किसी भी दिन एक बहुत ही कंफर्टेबल गेम की तरफ, जहां पर आपने जो सोचा है उस हिसाब से गेम चल रहा है और आपने उस हिसाब से उस गेम को फिनिश करके 3 पॉइंट उठा लिए। बट व्हाट ऑन दोज डेज जहां पर आप जो सोच के आए थे वो नहीं हो रहा। 25 मिनट के बाद ओसासुना समझ गई कि इनकी अटैकिंग पोजीशन बहुत ही लथड़ है। इनकी अटैकिंग पोजीशन इतनी चूतिया है कि ये एक्चुअली में काउंटर पे गोल ही नहीं रोक सकते। ये काउंटर पे गोल तब तक नहीं रोक सकते जब तक कोर्तोआ एक्चुअली में बढ़िया सेव नहीं करेगा और जब आपकी आपकी टीम का बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर एक्चुअली में आलाबा होगा, जो कि अगेन मैं कहूंगा कि आलाबा की परफॉर्मेंस अच्छी आई थी। एट टाइम्स आलाबा बहुत ही शेकी और फ्लेकी लग रहा था, लेकिन एट टाइम्स यहाँ पर आलाबा बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। और आई थिंक ये भी हमारे डिफेंस के आज बहुत एक बड़ा स्ट्रगल पॉइंट था कि कार्वाहाल ग्रिल हो रहा था पूरे दिन। आई थिंक Carreras वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक Carreras तो बहुत सही खेल रहा था, बढ़िया Carreras खेल रहा था। यहाँ पर वो इन्वर्ट कर रहा था, अगर वो इन्वर्ट कर रहा था और बहुत ही एडवांस पोजीशन में अपने आप को देख रहा था, तो कामाविंगा ये मेक श्योर कर रहा था कि भाई वो यहाँ पर बॉल वो पीछे आ जाए, वो लेफ्ट बैक पे आ जाए। बट ओवरऑल कामाविंगा की तरफ से मेरे को कुछ नहीं दिखा। आज गेम में आर्दा गुलर ने भी अपनी अथॉरिटी नहीं जमाई। पता है ये गेम कैसा है? इस गेम को आप चाहे एक बार देखो, चाहे 2 बार देखो, 3 बार देखोगे, आप फिर भी स्ट्रगल करोगे कि किस रियल मैड्रिड प्लेयर ने एक्चुअली में अपनी अथॉरिटी बनाई। व्हिच अमंग दीज बंच ऑफ प्लेयर्स एक्चुअली स्टैम्प्ड देयर अथॉरिटी? बुडेमिर, ठीक है। अब चाहे ओसासुना का कितना ही रद्दड़ प्लान हो कि क्रॉस डालेंगे, बुडेमिर ने बॉल जीती। इवेंचुअल गोल तो आया ही नहीं, गोल तो एक्चुअली में यहाँ पर पेनल्टी से आया उनका, और लास्ट में जब आया तो वो तो खैर वो तो क्या ही उसमें कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जिस तरीके से आप गोल थे, आप इतना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप इतने ज़्यादा लेजी और इतने ज़्यादा केयरलेस हो अपने पोजीशन में कि आपने अपने ही हाफ पे, जब आपकी पूरी टीम अटैक
नेक्स्ट गोल के लिए ढूंढ रही है, सामने वाली टीम भांप चुकी है कि आपकी अटैकिंग पोजीशन और आपका डिफेंसिव जो काउंटर प्रेस का जो आपका पूरा सिस्टम है वो इतना खराब हो चुका है कि अगर ओसासुना 90th मिनट में भी चाहे तो वो आप पे विक्ट्री मार सकती है। उस टाइम आप अपने हाफ लाइन में, जब आपके पास सिर्फ 1 या 2 प्लेयर हैं और ओसासुना के 2-3 प्लेयर हैं, तब आप यहां पर गिव अवे कर देते हो पोजीशन का। आप पोजीशन का ही गिव अवे कर देते हो। ये तो हाल है। तो एक ऐसा दिन जहां पर कार्वाहाल कुक हो गया, एक ऐसा दिन जहां पर असेंसियो एट टाइम्स बढ़िया लग रहा है, लेकिन एट टाइम्स असेंसियो असेंसियो वाली हरकत कर देता है। एंड अगेन वो तो मेरे को लगता है कि जनरेशनल मीम है। उसके बाद अलावा एट टाइम्स कॉन्फिडेंट लगता है विद द बॉल, लेकिन एट टाइम्स ऑन विदाउट द बॉल जब काउंटर खा रहे होते हैं, जब हम वल्नरेबल होते हैं, तो वो भी फ्लेकी दिखता है। तो बात सिर्फ घूम फिर के कोर्तों पे आ जाती है। मेरे को आर्बेलोआ से समझ में नहीं आया कि आर्बेलोआ ने इस गेम में क्या किया। एंड अल्टीमेटली देखो सवाल खड़े होंगे एम्बापे पे, सवाल खड़े होंगे इस टीम के बाकी प्लेयर्स पे। मैं एम्बापे को वो नहीं करूंगा, बट मैं बस एम्बापे के रिगार्डिंग बस इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता हूँ। आई थिंक दिस नीड्स टू, क्योंकि अगर विनीसियस जूनियर का जब एक बहुत रफ पैच चल रहा था तो सबने विनीसियस को गाली दी थी, तो भाई एम्बापे भी गाली डिजर्व करता है, बेलिंगम भी डिजर्व करता है, फादे ने भी, वालवर्दे ने भी गाली खाई थी। भाई देखो गाली खाने में, यहाँ पर क्रिटिसाइज करने में तो मेरे को लगता है किसी को भी एग्जेप्ट कार्ड मिलना ही नहीं चाहिए। बट पर्टिकुलरली ये 3 प्लेयर, एम्बापे, विनीसियस और जूड बेलिंगम, अगर ये किसी भी मैनेजर के लिए या फिर इस क्लब में टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी गई हैं कि साला गेम किसी भी तरीके का सॉल्यूशन मांग रहा हो, साला मैनेजर को कुछ भी हो रहा हो, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि यार सुपरस्टार जाएगा ही नहीं, सुपरस्टार साला गेम से ही नहीं निकलेगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद से इसका रिप्लाई ये आ सकता है कि व्हेन यू नीड द विन, व्हेन यू नीड द विक्ट्री, यू वांट योर बेस्ट प्लेयर्स टू बी आउट देयर। बट उसका एक काउंटर ये है मेरा कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी के साथ वो अलाइन ही नहीं कर रहा प्लेयर, अगर आप जिस तरीके से अपनी टीम को खिलाना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर गेम में, आज ओसासुना की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि यहां पर ओसासुना के रिगार्डिंग यहां पर अगर आर्बेलोआ का गेम प्लान ये था कि काउंट स्पेस तो है ही नहीं, ओसासुना बहुत जल्दी ड्रॉप है। और अगर मान के चलते हैं कि आपको फिर भी 5-10% चांस ये मिल गया, आपको 5-10% ऑफ द सेगमेंट आपको गेम में ये मिला कि ओसासुना ना हाई लाइन रखी, रनर्स कहाँ थे रन, कितने रन बनाए एम्बापे ने, कितनी बॉल डाली, गुलन ने कितनी बॉल, कितने रन दिए एम्बापे ने, एम्बापे तो ड्रॉप कर रहा था, एम्बापे तो ड्रॉप कर रहा था। मैंने तो 2-3 फ्रेम में देखा। वी हैव आर्बेलोआ के कुछ बेसिक्स बढ़िया लग रहे थे कि वो यहाँ पर लेफ्ट विंग डिपेंडेंसी को तोड़ रहा है और वो यहाँ पर राइट, आई थिंक यहाँ पर ट्रेंट को पहले ही आ जाना चाहिए था, ट्रेंट को भी लेट लाया गया। एंड अगेन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर आर्बेलोआ को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि उसने ये नहीं अज्यूम करा था कि शायद से कार्वाहाल का इतना गंदा गेम जाएगा। एंड अगेन उसको ट्रेंट बेनिफिका वाले गेम के लिए चाहिए। बट आपको अगर 5-10% में नहीं है तो आपका गेम प्लान ये था मेजोरिटी कि आप बॉल रखोगे, आप दबाव बनाओगे, यू वांट योर रियल मैड्रिड प्लेयर्स बिटवीन द लाइंस कि जितनी पासिंग हो सकती है उतनी पासिंग लो, कि साला पेनल्टी बॉक्स में तो कोई था ही नहीं। वो आप परफेक्ट गोल मारने के चक्कर में, आप इस चक्कर में हो कि विनीसियस जूनियर जैसे उसने बेनफिका के अगेंस्ट गोल मारा था वैसा वो यहाँ पर भी कोई गोल बना दे। आप उस चक्कर में हो कि 10 में से एक बार तो कोई ना कोई प्लेयर अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चलते यहाँ पर गोल मार देगा, क्योंकि टैक्टिकली आप जो करना चाहते हो सॉल्व भी नहीं होता, क्योंकि आप जो कर रहे हो प्लेयर उसको कॉम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहा। ऐसे में जो बेस्ट प्लेयर आपका पिच पे होना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो बेस्ट प्लेयर अब रहा ही नहीं, पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में तो नहीं रहा। और मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि यहाँ पर गोंजालो गार्सिया अगर आ जाता 10-15 मिनट पहले तो हम तो साले 4-5 गोल मारते थे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ट्रेंट तो आया था उस असेंसियो के बाद, तो ट्रेंट तो है ही डिफेंसिव, आप कह सकते हो कि ये तो कोई कहता ही नहीं कि डिफेंसिवली बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर है ट्रेंट। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन 10 मिनट पहले हो जाते तो रियल मैड्रिड उससे तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या रॉक सॉलिड हम बन जाते। मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सब्स्टिट्यूशन साला करना भी है, इसका मतलब आपको जरूरत भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे सब्स्टिट्यूशन मतलब वही वाली बात है ना कि अगर यही चीज फॉर एग्जांपल बायर्न वाले गेम में साला यूसीएल सेमीफाइनल में कभी कार्लो एंसेलोटी कर देता कि एक काम कर दे वाल्वर्दे तू बाहर आ जा और जोसेलू तू उसकी जगह चले जा, ऐसा होता है क्या?